नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अल्प वर्षा की संभावना से निपटने और जल प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सीएम ने नर्मदा समग्र की बैठक की अध्यक्षता कर समुचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के 1 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा संगठन ने मजबूती के साथ काम किया है। उनकी संगठनात्मक कुशलता, समन्वय क्षमता और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की शैली पार्टी को नई ऊर्जा देती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर प्रदेश में अल्प वर्षा की संभावित स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जल संरक्षण, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों को समय पर आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएं। मसूर और उड़द जैसी कम पानी की फसलों के प्रति व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए डरने की नहीं, बल्कि एडवांस प्लानिंग की आवश्यकता है। किसानों का हित सर्वोपरि है। उनकी सुरक्षा, समृद्धि और कृषि उत्पादन को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। सीएम ने कहा कि संभावित अल्प वर्षा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अगले 2 वर्षों की कार्य योजना के अंतर्गत जलाभिषेक 2.0 के माध्यम से तालाबों, बावड़ियों एवं अन्य जल संरचनाओं के पुनर्जीवन, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में के सिद्धांत पर भूजल पुनर्भरण कार्यों को मिशन मोड में संचालित किया जाए। सीएम ने कहा कि राज्य स्तरीय जल डैशबोर्ड बनाने के साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान की तर्ज पर जन भागीदारी आधारित सतत जल संरक्षण अभियान चलाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी का सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ है। मैं अपनी ओर से प्रदेश भर के हजारों कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के सभी की ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के 1 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में भाजपा संगठन ने मजबूती के साथ काम किया है और उनकी संगठनात्मक कुशलता, समन्वय क्षमता और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की शैली पार्टी को नई ऊर्जा दी है। सीएम ने भरोसा जताया कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश भाजपा आगे भी मजबूत होगी। बता दें कि 1 जुलाई 2025 को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने वाले हेमंत खंडेलवाल ने बीते 1 साल में संगठन को ज्यादा सक्रिय, अनुशासित और चुनावी मोड में बनाए रखने पर फोकस किया है। प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने संगठन को केवल बैठकों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि प्रदेश के विभिन्न जिलों, मंडलों और बूथ स्तर तक लगातार संवाद स्थापित किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनकी बात सुनी, संगठन की आवश्यकताओं को समझा और उन्हें दूर करने के लिए ठोस पहल भी की। प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी का सफलतापूर्वक 1 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ है। मैं अपनी ओर से प्रदेश भर के
हजारों कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के सभी की ओर से उनको बधाई देना चाहूँगा। हम सब यशस्वी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन को और सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये बीता वर्ष कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के बीच माननीय अध्यक्ष जी ने संगठन विस्तार, नवीन कार्यालयों के निर्माण का काम, प्रशिक्षण वर्ग, सहयोगी सेल, ऐसे संगठन की कार्यक्षमता और सेवा भावनाओं को उत्तरोत्तर उन्नति दी है। और वैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ये केवल राजनीतिक दल नहीं, समाज सेवा का एक सशक्त माध्यम है और यही संगठन की ऊर्जा और कार्यकर्ता का समर्पण अभ्युदय मध्य प्रदेश और विकसित भारत को गति देता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के इस कार्यकाल के साथ संगठन के आधार पर सरकार अपनी योजनाओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावनाओं को हम चरितार्थ करते हुए मैदान में उतर रहे हैं। यही कारण है कि स्थान स्थान पर नवाचारों के साथ भी बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाओं में हम सफलता से आगे बढ़े हैं। मैं अपनी ओर से माननीय अध्यक्ष जी को पुनः बधाई देता हूँ। बहुत बधाई।